हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस। आपके पास में टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे ये एक बॉक्स है और दूसरा बॉक्स ये है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा या सरफेस एरिया। तो देखिए, यहाँ पे इन बॉक्सेस को बनाने के लिए जो आपने यूज़ करना है वो या तो कार्डबोर्ड करना है या कोई मेटल शीट आप कर सकते हैं। तो किसको बनाने में ज़्यादा शीट यूज़ होगी, आपको बेसिकली ये बताना है यहाँ पे। और क्योंकि शीट जो है आपकी कहाँ लगेगी, सरफेसेस पे। तो ये आपका जो क्यूबॉइड है, इस पे 6 सरफेसेस हैं। तो सरफेस पे आपको कार्डबोर्ड या शीट, मेटल शीट लगानी है और उससे आपको बॉक्स बनाना है। और यहाँ पर भी ये क्यूबॉइडल बॉक्स है। देखिए, अगर किसी क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो जाएं तो उसे हम क्यूब बोल देते हैं। तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही है जिसकी सारी की सारी साइड्स यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हों। तो यहाँ पे दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको दिए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये भी एक क्यूबॉइडल है, बट स्पेसिफिकली बोले हैं तो ये एक क्यूब है। अब इनको बनाने के लिए जो आपको यूज करना है शीट, उसका सरफेस एरिया आपको बताना है कि किस में ज़्यादा सरफेस एरिया लगेगा, किस में कम लगेगा। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, न कि वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए निकाल लेते हैं। और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, क्योंकि जो आपका बॉक्स है ये क्लोज्ड है। तो यहाँ क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो इसे हम क्लोज्ड बॉक्स अज्यूम करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए, ये जो बॉक्स ए है उसका। और हमें पता है क्योंकि ये बॉक्स आपका क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और यहाँ पर आप ये वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पर जो आपको गिवन है, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ इज 60 इंटू ब्रेड्थ इज 40, ये सभी सेंटीमीटर में है, प्लस ब्रेड्थ 40 और हाइट इज 50 और प्लस हाइट इज 50 इंटू दिस इज लेंथ, लेंथ इज 60। ये सारे के सारे डायमेंशन जो हैं ये आपके सेंटीमीटर में है। तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सो 2 इंटू, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 6 4 जा 24, सो 2 4 एंड 0 0 प्लस 5 4 जा 20, सो 20 एंड 2 मोर जीरोस and plus 6 5s are 30 and 2 more zeros, so 3000। और यहाँ पे जब आप इनको ऐड कर लेंगे सबको, 2400, 2000 और 3000, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 into 5 into 7400। यानी कि आप मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 0 0 and 2 4s are 8 and 7 2s are 14, यानी कि 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए। अब आप फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी।
अब यहाँ पे बॉक्स बी जो है आपका वो क्यूब है, क्योंकि और क्यूब के सभी सरफेसेस इक्वल होते हैं क्योंकि इनके डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हैं। तो 6 सरफेसेस हैं और हर सरफेस का जो एरिया है वो होगा साइड इंटू साइड। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूब का वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मीनिंग है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 6 इंटू साइड इज 50 सेंटीमीटर एंड इंटू अगेन साइड 50 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, आप हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 0, 0, 6, 5 जार 30, 0 कैरी 3, 6 2 जार 12 एड 3 15, यानी 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए था वो आपको मिला 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी था वो आपको मिला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा शीट आपको यूज करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट box A require lesser amount of material. तो therefore box A requires lesser amount of material, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और जो इसमें आपको दिया है वो ये है कि अ सूटकेस विद द मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एक सूटकेस है, ये उसका लेंथ दिया है आपको, ये ब्रेड्थ दिया है और ये हाइट दिया है। इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलियन क्लॉथ, इसको एक टारपोलियन क्लॉथ से कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलियन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। अब इसको कवर करने के लिए 96 सेंटीमीटर विड्थ का आपके पास टारपोलियन क्लॉथ है, कपड़ा है, वो लगेगा अगर आपको 100 सूटकेस को कवर करना हो। इसी तरह सेम, तो यहां पे देखिए पहले एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना एरिया लगेगा, पहले आप ये सोचें। तो आपको पता है कि जो कपड़ा लगेगा वो सूटकेस की सरफेस पे लगेगा। तो जहां जहां सरफेस होगी सूटकेस की वहीं हम कपड़ा लगाएंगे। तो एक सूटकेस को कवर करने में उतना ही कपड़ा लगेगा जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो हम एक सूटकेस का सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। अब जितना 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है उतना ही कपड़ा लगेगा मीटर स्क्वायर में, बट आपको तो लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि जो 96 सेंटीमीटर का कपड़ा है उसकी लेंथ, विड्थ 96 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ को हम x सेंटीमीटर अज्यूम कर लेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पहले हम यहां पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। अब क्योंकि ये सूटकेस जो है आपका क्यूबोइडल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हैं, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे डायमेंशंस डालेंगे। अब ये सारे डायमेंशंस जो हैं आपके सेंटीमीटर में हैं, तो एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो पहला जो है 80 इंटू 48 प्लस देन 80 इंटू 48 देन प्लस 48 इंटू 24
and then plus 24 into 80। अब क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी, तो ये सारे के सारे आपके आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 कैरी इज 6 एंड 8 4 जा 32 एंड 6 38, और यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, देन प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 8 जा 64, 4 कैरी इज 6 एंड 8 4 जा 32 एंड 6 38। देन यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 48 इंटू 80, 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, तो यहाँ पे आपका आएगा 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 एंड 3 19, एंड देन इंटू 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 एंड 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो 2 and 9 and 6 15, 5 carry 1 and 11, so you get 1152। अब प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 4 जा 32, 2 कैरी इज 3 एंड 8 2 जा 16 एंड 3 19, 1920। अब जब यहाँ आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू, ऐड कर लीजिए इनको सबको, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया 2 एंड 5 7, 7 एंड 4 11, 1 कैरी इज 1, सो 10 एंड 1 11, 11 एंड 8 19, 9 कैरी इज अगेन 1 2, 1 3 एंड 3 6, दिस मच। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 and 2 1s are 2 and 9 2s are 18, 8 carry 1 and 6 2s are 12 and 1 13, so 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक सूटकेस का एरिया आ गया आपके पास में, कि आपका जो सूटकेस है उसका एरिया कितना है। अब यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है 100 सूटकेस का एरिया निकालना है। This is the area of one suitcase. This is the area of one suitcase. अब आपको जो निकालना है 100 सूटकेस का निकालना है, तो therefore area of 100 सूटकेस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13824, ये एक सूटकेस का एरिया है, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो और पुट कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 100 सूटकेस का एरिया हो गया आपका। अब आपने अज्यूम कर लिया कि आपके पास में जो टारपोलियन क्लॉथ था, वो सपोज कीजिए कि ये आपके पास टारपोलियन क्लॉथ था, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये आपके पास टारपोलियन क्लॉथ है। अब यहाँ पे इसका विड्थ जो है वो आपको गिवन है कि इसका जो विड्थ है वो है 96 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपको दिया है कि ये 96 सेंटीमीटर वाइड है, सेंटीमीटर, ये 96 सेंटीमीटर वाइड है, और आपको बताना है कि इसका आपको लेंथ कितना लेना पड़ेगा। तो लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स लेंथ बी रिक्वायर्ड, कि एक्स लेंथ लगेगी इतना एरिया कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इतना है। अब इतना एरिया कवर करने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसका जो लेंथ है वो एक्स लगेगा, जबकि उसका जो विड्थ है वो आपको 96 सेंटीमीटर गिवन है। तो देयरफॉर लेट
x centimeter cloth is required to cover 100 suitcases. तो therefore एरिया ऑफ क्लोथ कितना हो जाएगा? 96 इंटू एक्स, इतना आपका एरिया हो जाएगा। अब यहां पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। तो यहां पे हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पे एक्स ये आपका, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि ये जो है 96 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका विड्थ है और लेंथ आपने एक्स लिया है, इतना एरिया आपको लगेगा कपड़े का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एरिया है आपका 96x, ये इस एरिया के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इतना कपड़ा आपका लग रहा है जिसकी लेंथ x है और विड्थ 96 सेंटीमीटर है, और ये टोटल एरिया है 100 का, सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया आपका बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर 96 सेंटीमीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 96 सेंटीमीटर। अब यहां से 1 सेंटीमीटर से आपका 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 96 से ये कैंसिल होगा आपका 144 टाइम्स, और 2 जीरोज आपके यहां पे बचे हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू जो है आपका आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर। और जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 14400 अपॉन 100 मीटर, यानी कि 144 मीटर। तो अब आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर 144 मीटर क्लोथ, ये आपका टारपोलियन क्लोथ है, तो टारपोलियन क्लोथ इज रिक्वायर्ड 144 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड so this is your answer. So this way you can solve this question. I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे आपको एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया टोटल है, क्योंकि आपको कुछ नहीं बोला है कि कौन सा सरफेस एरिया है, तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है साइड। तो आप अज्यूम कर लेंगे लेट the side of the square be x, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां पे
टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिंस TSA ऑफ क्यूब जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जब ये 6 दूसरे साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, और जब आप इसको दूसरे साइड में इक्वल टू के ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि आपको मिला साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे आप क्योंकि इसे लिख सकते हैं सिंस देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट साइड इज इक्वल टू अंडर रूट, और जो 100 है उसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो ये एक पेयर बन गया, इसमें से आपका 10 बाहर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में से आपका सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आपको दिया है कि रुखसार पेंटेड the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रुखसार है वो पेंट करती है एक कैबिनेट पे, सारी सरफेसेस पे पेंट करती है, बट बॉटम पे नहीं करती है। तो इसका कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया पेंट करने में, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका लेंथ है, यहाँ पे ये आपका ब्रेड्थ दिया है इस कैबिनेट का, और ये आपको हाइट गिवन है। अब यहाँ पे क्योंकि वो सारे सरफेसेस पे पेंट करती है, केवल बॉटम पे नहीं करती है, और बॉटम का जो लेंथ और ब्रेड्थ, जो बॉटम वाली सरफेस होगी उसका लेंथ 2 है, ब्रेड्थ जो है 1 है, यानी कि इस जो बॉटम पे पेंट नहीं करेगी तो वो सरफेस एरिया को हटा देना है। तो इस कैबिनेट का आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इसमें से बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपकी बाकी की 5 सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और उतना ही एरिया वो कवर करेगी इसे पेंट करने में। तो देखिए सरफेस एरिया कवर्ड जो है आप कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन सरफेस एरिया कवर्ड बाई रुखसार तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। जो आपका कैबिनेट है उसका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में तो आपके सारे 6 के 6 सरफेसेस आ गए,
बट क्योंकि बॉटम पे नहीं करती है तो बॉटम वाला जो है आपको सबट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है, यानी माइनस एरिया ऑफ बॉटम। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट जो होगा वो आपका होगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो यहां पे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ और माइनस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि ये बॉटम आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां पर आप इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो 2 इंटू लेंथ इज 2 मीटर, यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंटू ब्रेड्थ इज 1 मीटर प्लस ये सभी मीटर में है, ब्रेड्थ इज 1 मीटर इंटू हाइट इज 1.5 मीटर प्लस height is 1.5 meter and length is 2 meter. Then minus length into breadth. So length is 2 meter and breadth is 1 meter. ये सभी आपके मीटर में हैं, तो चाहे तो आप यहाँ पे मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी मीटर स्क्वायर, इसी तरह से ये एरिया भी मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहां पे कितना हो गया आपका 2 इंटू, ये आपका हो गया 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 1 यानी कि 1.5 मीटर स्क्वायर और प्लस 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर, और जब यहां पे हो गया 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, और ये यहाँ पे ऐड कीजिए इसको, तो 3 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर एंड 1.5 यानी कि 6.5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। सो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर रुखसार पेंटेड painted 11 meter square of area. This is your answer. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।